Hello viewers, once again I am before you with English Panthi and today I am going to talk about a very important और जो रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल होता है उसके बारे में बात करने। जी हाँ, आज हम आपसे बात करेंगे एडवाइस के बारे में। हम सबको पता है कि एडवाइस हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। हम लोगों को एडवाइस करते हैं, लेकिन एडवाइस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कहाँ पे कौन सा यूज करना बेटर रहता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम सबको पता है कि हम एडवाइस के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है शुड। किसी को भी एडवाइस करना है तो हम शुड से एडवाइस कर देते हैं। कोई टाइम पे नहीं आता है, हम उसको एडवाइस कर देते हैं यू शुड कम ऑन टाइम। अगर हाँ, यहाँ थोड़ा सा एक समझने वाली बात भी है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। बहुत सारे लोग यूज करते हैं कम ऑन टाइम और बहुत सारे लोग यूज करते हैं कम इन टाइम। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन टाइम एंड ऑन टाइम, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचना होता है कम ऑन टाइम और समय के थोड़ा पहले आ जाना कम इन टाइम। तो आप मुझे बताइए, अगर आपकी क्लास है तो आपको टाइम पर आना चाहिए, ऑन टाइम होना चाहिए या इन टाइम आना चाहिए, ये आपको डिसाइड करना। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अगर किसी को एडवाइस करना, भाई थोड़ा टाइम से पहले आ जाया करो, तो यू शुड कम इन टाइम। अगर इसको जोर दे के बोलना है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनको आराम से समझाओ तो समझ में नहीं आता है, तो थोड़ा और एम्फेसाइज करना, जोर देके बोलना है, तो उसके लिए हम शुड को रिप्लेस कर देते हैं मस्ट से। तो जब आप मस्ट से किसी को एडवाइस करते हो तो उसके लिए ज्यादा जरूरी लगने लगता है। तो अगर किसी से बोलो टाइम पर आ जाना, बिल्कुल टाइम पर आ जाना है, तो यू मस्ट कम ऑन टाइम। जैसे कोई बंदा है, सुबह सुबह निकलना है, उससे बोलना है भाई जल्दी सुबह उठ जाना है। तो सुबह उठने की इंग्लिश क्या होती है? मोस्ट ऑफ द पीपल दे यूज गेट अप, मोस्ट ऑफ द पीपल दे यूज वेक अप। बट दोनों सिमिलर नहीं है। वेकअप में और गेटअप में डिफरेंस होता है। वेकअप का मतलब होता है हम सुबह उठ के आंख खुल गई बट स्टिल ऑन बेड, अभी हमने बेड छोड़ा नहीं, हमारी बॉडी अभी एक्टिव नहीं हुई है, हम एक्टिव मोड में नहीं आए हुए हैं, तो उसका मतलब होता है वेकअप। लेकिन हम उठने के बाद एक्टिव हो गए हैं, फ्रेशन अप हो चुके हैं, तो वो होता है गेटअप। तो सामने वाले को बोला जल्दी उठ जाना, तो यू मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इस तरीके से शुड और मस्ट को हम डिफरेंशिएट करते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा प्यारा सा तरीका होता है ऑट टू। ऑट टू इज यूज्ड फॉर सीनियर वंस। अगर किसी बड़े को आप एडवाइस कर रहे हो तो उनके लिए अपनी एक रिस्पेक्ट शो करनी होती है, तो उनके लिए शुड या मस्ट बोलते हैं, थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, उनके लिए यूज करते हैं ऑट टू। और ऑट टू को शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं ऑटा। तो किसी बड़े को एडवाइस करना है कि आपको मुझे बताना चाहिए, तो यू ऑट टू टेल मी। अगर आपको बड़े को बोलना है कि आपको हमें कोऑपरेट करना चाहिए, यू ऑट टू कोऑपरेट मी। अपने नेबर से बोलना है भाई थोड़ा बहुत कोऑपरेशन रखा करो, यू ऑट टू कोऑपरेट मी, यू ऑट टू हेल्प मी। इस तरीके से हम यूज करते हैं। इसके अलावा आजकल एक बड़ा मॉडर्न सा, फैशनेबल सा एडवाइस देने का तरीका है, काफी लोग यूज करते हैं। अगर आप मूवीज वगैरह देखते हैं, हम इन सब के परे एक नया एडवांस तरीका यूज करते हैं, हैड बेटर। तो अगर हमको इससे एडवाइस करना है कि भाई तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए, यू हैड बेटर हेल्प मी। किसी को बोलना तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए घर पे, यू हैड बेटर प्रैक्टिस एट योर प्लेस। तो चलिए मैं आप लोगों को एक टास्क देता हूं, आप घर पे हैड बेटर पे एक सेंटेंस बनाएं। थैंक यू।